हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो बच्चों, आपको जादू अच्छी लगती है? हाँ, मुझे पता है। आपने कोई मिल गया फिल्म तो देखी है ना, उसमें एक जादू था जो कुछ मैजिक्स करता था। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी में एक जादुई केटल है, मैजिकल केटल, द मैजिक केटल। मैजिक क्या होता है? जादू होता है। जो थिंग्स हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो जादुई होती है या फिर जादू से की जाती है। जादू वगैरह जो है हाथ चला के होती है, लेकिन अपने स्टोरी में ऐसा नहीं है। अपने स्टोरी में रियल वाला जादू वाला स्टोरी है। एक केटल है किसी पर्सन के पास जो जादुई है, जिसके अंदर कुछ मैजिक है। तो क्या मैजिक है इस केटल के अंदर? केटल क्या होता है? जिसके अंदर चाय भर के, टी पॉट जो होता है उसे भी केटल कहा जाता है। बड़ा सा होता है, गोल होता है, एक साइड से उसको पोर करने के लिए फेस होता है और ऊपर से वो खुला होता है जिसके अंदर हम चाय डालते हैं। तो हमारी स्टोरी है केटल वाली, ये यहां से स्टार्ट होती है। A tanuki is a small, furry, dog-like animal found in Japan. There are many imaginary stories about this playful little animal. It is believed in the stories that a tanuki can take the shape of anything or any animal. Here is a story about a tanuki or a paddler called Jimu. अभी यहाँ पर जो स्टोरी है हमारी एनिमल की है। एक छोटा सा एनिमल जो जापान में पाया जाता है, जो किसी भी एनिमल का शेप ले सकता है, किसी भी बर्तन का शेप ले सकता है। और ऐसा ही एक प्लेफुल वाला एनिमल, ये बहुत ही अच्छा खेलने वाला बिल्ली के बच्चे जैसा होता है। और इसी तानुकी की जो स्टोरी है यहाँ पर दी गई है आप लोगों को। और ये जो तानुकी है किसी जिमू के पास था। Once in the country of Japan there lived an old man. He lived in a beautiful house high up in the mountains. He was proud of his house with its white straw mats and pretty paper walls. बहुत साल पहले की कहानी है। एक बूढ़ा आदमी माउंटेन्स के ऊपर अपने घर में रहा करता था। वो अपने घर पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था, क्योंकि उसका घर जो है बहुत अच्छा सा स्ट्रॉ से बने वाला और कलरफुल वॉलपेपर से सजे वाला था। In warm weather, he slid back the walls to let the smell of the trees and flowers come in. और ये क्या करता था? वार्म वेदर जब रहता था, थोड़ी सी ठंडी जब वेदर में रहती थी, अपनी वॉल से वो पीछे खींच लेता था, जिसकी वजह से आजू बाजू के ट्रीज की स्मेल, फ्लावर्स की स्मेल उसके घर में आ सके। इसके घर पे वो प्राउड क्यों करता था? क्योंकि ये स्पेशल घर था इसका और स्पेशली डिजाइन किए वाला था इसने। One day he was standing looking at the mountain opposite when he heard a kind of rumbling noise in the room behind him. एक दिन ये ऐसे ही खड़ा था, सामने माउंटेन्स थे अपोजिट अपने घर के, देख रहा था उसकी तरफ। और इतने में उसके पीछे के रूम में कुछ आवाज आई इसके कान पे। He turned around and saw a rusty old iron kettle in the corner. उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे रूम के कॉर्नर में एक रस्टी, थोड़ा सा जंग खाए वाला एक केटल दिखा। पड़े वाला था कितने दिनों से, इसीलिए उस पर जंग पड़ चढ़ी थी। How the kettle got there, the old man did not know, but he picked it up and looked it over carefully. वो वहां पर उस कोने में कहां से आई थी केटल, इस ओल्ड मैन को पता नहीं था, लेकिन उसने उठा ली और उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। That's a piece of luck, he said, smiling to himself. My old kettle was getting worn out and this looks like a good kettle. उसने हाथ में उठाई केटल और कहा कि चलो मेरी लक अच्छी है, मेरा नसीब अच्छा है, मेरा पहले का केटल पूरा फूट चुका था, खराब हो चुका था, और ये देखो ये तो ठीक ठाक ही लग रहा है, थोड़ा सा रस्ट है तो मैं इसको क्लीन करवा लेता हूं। He filled the new kettle with water and put it on the fire. As soon as the water in the kettle began to get warm, a strange thing happened. उसने फिर क्लीन करने से पहले उसको पानी भरा केटल के अंदर, पानी भर के उसे आग के ऊपर, फायर के ऊपर रख दिया। और जैसे पानी गर्म होने लगा उसके अंदर का, इतने में एक अचानक अलग ही बात वहां पर हुई। स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। The man thought that he must be dreaming. The handle of the kettle slowly changed in the shape, become a head. The spout grew into a tail. Out of the body of the kettle sprang out 4 paws. In a few minutes, the man was watching not a kettle but a tanuki. और अचानक क्या हुआ? अचानक जो हैंडल जो है केटल का पकड़ने की, वो उसका हेड बन गया। और जो स्पाउट है जहां से हम पोर करते हैं किसी भी थिंग को, वो पूंछ में बदल गया। और पूरा जो बॉडी है उसके अंदर से 4 पैर निकल के आए। और वो जो केटल था अचानक से स्प्रैंग होके उठ के तानुकी बन चुका था, एक छोटा सा फरी वाला एनिमल जो यहाँ पर दिखेगा आपको।
The tanuki jumped off the fire and wandered about the room like a kitten. It ran up a pretty paper wall and even crossed the ceiling. और ये तानुकी गरम लगा उसे, वहां से उठा और रूम में इधर उधर जैसे छोटा बच्चा बिल्ली का दौड़ता है उसी तरह से दीवारों पे, सीलिंग के ऊपर इधर उधर भागने लगा. The old man could not catch it. He called his neighbor for help. Somehow they caught the tanuki and shut it up in a wooden chest. Running after the tanuki had made them both very tired. They sat down on the mat to rest. और ये ओल्ड मैन उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन ये बूढ़ा था और वो इतना स्पीडी था जैसे किटन का बच्चा, किटन होता है, छोटा कैट का बच्चा होता है, उसी तरह से ये खुद उसको पकड़ नहीं पा रहा था. उसने अपने पड़ोसी को हेल्प के लिए बुला लिया और दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत के बाद उस छोटे से एनिमल को पकड़ लिया. और दोनों इतने थक चुके थे, उसे लकड़ी के खोखे में बंद करके ये दोनों मैट के ऊपर आराम करने लगे. नेक्स्ट पेज पे, What shall I do with this naughty animal? I didn't want to keep it in the house, said the old man. ओल्ड मैन परेशान हो चुका था क्योंकि ये उसके पेपर वॉल वगैरह खराब करेगा, सीलिंग खराब करेगा, सामान गिराएगा. तो ओल्ड मैन बोलने लगा कि इस नॉटी एनिमल को मैं नहीं रखना चाहता हूं, इसका क्या करूं? Why don't you sell it off, Jimu? The peddler, the neighbor suggested. पेडलर ने कहा क्यों ना तुम इसे जिमू को बेच दो. That's a good idea, said the old man. So they sent for Jimu. When he came, the old man went to his chest, lifted the lid very, very carefully, but there was no tanuki inside, only the old rusty kettle the old man had found. उन्होंने फिर जीमू का घर पे बुलाया क्योंकि वो तानुकी जो है उनको जीमू को दे देना था. तो जैसे ही उन्होंने वो लकड़ी का खोखा धीरे से आराम से खोला, उनको फिर से वहां पर वो एनिमल नहीं दिख रहा था, वहां पर फिर से वही रस्टी वाला केटल दिखने लगा. He did not now want to keep the kettle. He gave it away to Jimu without taking any money for it. उसको वो केटल भी नहीं रखना था. उसे पता था जैसे मैं इसे फायर के ऊपर रखूंगा इसमें से वो एनिमल निकलेगा. उसने वो जो केटल है वो जिमू को दे दिया और फ्री में दे दिया, कोई पैसा नहीं लिया उससे. Jimu put the kettle in his cloth bag and started off home. He felt that his bag was getting heavier and heavier on the way, but he did not put it down. On reached home, Jimu put the bag away carefully in a corner. अभी जिमू ने तो अपने पेपर के एक कपड़े के बैग में उसे डाल दिया था और वो धीरे धीरे रास्ते से चलने लगा. उसे समझ में आने लगा कि उसकी जो बैग है उसका वजन बढ़ते बढ़ते जा रहा है. कितना भी वजन बढ़ गया तो जिमू ने वो बैग रास्ते पे कहीं रखी नहीं, वो घर पे चले गया सीधा. और घर पे जाने के बाद किसी कॉर्नर में उसने आराम से उस बैग को रख दिया. At night when Jimu was fast asleep, he heard a sudden noise and wake up. He could not see anything, but he thought he heard some noises in the corner. When he lit the lamp, he saw that the kettle had turned into a tanuki once again. और जिमू ने क्या किया, वो कॉर्नर में रख दी बैग और सो गया. रात को जैसे ही उसे बहुत अच्छी नींद लगी थी, उसको कुछ आवाजें सुनाई दी. उसकी नींद खुली, उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज कॉर्नर से आ रही है. ये बात समझ में आने के बाद उसने क्या किया, लाइट ऑन कर दी. लाइट ऑन करते ही उसे दिखा कि वो जो केटल है फिर से तानुकी में बदल चुकी है. It was running round, chasing its own tail. It ran here and there and jumped and returned a somersault. Jimu sat watching the tanuki for a long time. Then he fell asleep. उसने देखा कि वो छोटा सा एनिमल जो है गोल 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 घूम रहा है, वो अपने ही टेल का पीछा कर रहा है. जिमू ने दूर बैठ के सिर्फ उसकी तरफ देखा और फिर से सो गया. When he got up in the morning, he saw that the tanuki had not run away. The old kettle was still there, lying in a corner. He picked it up lovingly. इसे लगा कि रात भर में शायद वो भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. दूसरे दिन जब वो जिमू उठा सवेरे, उसने देखा कि वो ओल्ड केटल फिर से उसी कोने में पड़ा हुआ है. उसने वो केटल बहुत ही प्यार से उठाया. Do you wish to stay with me, Tanuki? He asked her. और बहुत प्यार से उठा के जिमू ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? To his surprise, the Tanuki answered in a human voice, I will stay with you and make you very rich. You can show me around. People will give you a lot of money to you see a kettle turn into a Tanuki and dance.
अभी उस तनुक ने आगे कहा, ह्यूमन की आवाज में बात की, बहुत अच्छी सरप्राइज वाली बात थी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं आपको बहुत ज्यादा अमीर भी बनाना चाहता हूँ। तुम क्या करो, लोगों के बीच में जाओ, लोगों को ना एक केटल में से कैसे एनिमल बाहर निकल रहा है और बाहर निकल के वो एनिमल किस तरह से डांस कर रहा है, ये बात देखने में बहुत मजा आएगी। So that's what they did. Jimu set up both with a platform. He put the kettle on the platform. At his command, the kettle turned into a tanuki. At Jimu's commands, the little furry animal would they walk, run, jump, lap, turn, somersault or dance. और जैसे फाइनल हुआ था दोनों का मिलके, उसी तरह से वो उसने एक प्लेटफॉर्म पकड़ा, जिमू ने वहां पर गया, उसने वो केटल रखी, लोग जमा हो गए देखने के लिए, फिर उसने ऑर्डर दी, कमांड दी, जिमू ने की टर्न हो जाओ, अपना रूप बदलो, इस तरह से फिर वो जो केटल है धीरे धीरे तनुकी में चेंज हो गई। जैसे जैसे ये कमांड करता था, चलो, भागो, दौड़ो, जंप करो, डांस करो, वैसे वैसे एनिमल करते जाता था। People loved to see the kettle changed into playful little animal that could be all these. They paid Jimu well to see the show. Big crowd of people come to watch the show and the dear little Tanuki never disappointed them. और ये बात जो है धीरे धीरे केटल में से एनिमल निकलने की, डांस करने की, कमांड मारने की, लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। लोगों की क्राउड ज्यादा जमा होने लगी और वो शो के बदले में जिमो को अच्छे पैसे पेड करने लगे। और ये छोटा जो एनिमल था उसने लोगों को कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, वो अच्छे शो दिखाते रहा, अच्छे से डांस करके दिखाते रहा। Merrily dance and many dances, the shadow dance, the fun dance, the umbrella dance, it never tried to dancing. और फिर सिर्फ एक ही वाला डांस नहीं, तो लोग हमेशा आए और लोग देखते जाए, इसीलिए जो छोटा एनिमल है उसने हर एक काइंड का डांस सीख लिया था। वो शैडो डांस करता था, वो अम्ब्रेला डांस करता था, वो फैन डांस भी करता था, फैन लेके डांस करने का। इसी तरह से उसने हर एक काइंड का डांस सीख लिया और लोगों को वो ज्यादा खुश करने लगा और वो लोग ज्यादा से ज्यादा उसका शो देखने के लिए वहां पर आने लगे और जिमू को बहुत सारे पैसे मिलने लगे। Soon Jimu had collected lots and lots of money. He had become a very rich man. He said to the Tanuki, "Dear Tanuki, you have made me very rich. We can both live in comfort now. We can stop the shows if you like." अभी उसने क्या कहा, जिमू भी अच्छा पर्सन था, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा जमा होने के बाद उसने उस एनिमल से कहा कि तुम बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, मेरे पास इतना पैसा जमा हो चुका है कि हम दोनों अभी अपनी जो बच्चे वाली लाइफ है अच्छे से जी सके। अगर तुम चाहो तो हम ये शो बंद कर सकते हैं। So they decided to stop the show, but Jimu did not forget the old man who had given him the magical kettle. He gave some of the money out to the old man. All of them lived long and happy lives. Jimu and the old man are no more, but you may still come across the magical kettle lying in the corner somewhere in Japan. अभी आगे क्या कहा है देखो, फिर उन्होंने वो शो करना बंद कर दिया, उनके पास बहुत पैसा जमा हो गया था। जिमू अच्छा इंसान था, इसीलिए जिस इंसान ने, ओल्ड मैन ने उसे वो केटल दिया था, उसे ये नहीं भूला। उसने कुछ पैसे उस केटल के बदले में बाद में भी जाके उस ओल्ड मैन को दिए, जिसके ऊपर ओल्ड मैन अपनी जितनी पूरी जिंदगी गुजार ली उसने। और अभी भी अगर जापान में जाओगे तो जिमू और वो ओल्ड मैन आपको नहीं मिलेंगे। मे बी किसी कॉर्नर में ये ओल्ड केटल पड़े वाला होगा। इस तरह की ये स्टोरी है। यहाँ पर डांस के काइंड्स दिखाए वाले हैं, शैडो डांस, अम्ब्रेला डांस, फैन डांस वगैरह। और स्टोरी अच्छी है, 2-3 बार रीड कर लेना और वीडियो जरूर देख लेना। थिंग्स टू डू में जो भी थिंग्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। टिल देन, गुड बाय।